देश की सुरक्षा के मामले में, शहीद के मामले में हम लोग कोई राजनीति करना नहीं चाहते। आज पूरा देश जो है, जिन जवानों ने देश के लिए शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, आज पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। हमको लगता है कि अब नियम जो है तय हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नियम बन जाए जिससे वीर जवानों जो अमर रहे, उनका नाम अमर रहे, उनकी कुर्बानी को लोग आने वाली पीढ़ी याद करें। अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चौसा के वीर शहीद के परिजनों से मुलाकात की। शहीद के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और शहीदों के मामले में वो राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो जाकर सबका जो है ना सहयोग कर रहे हैं, इस पे सरकार सोई हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो काम है रख ले। इस मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में, शहीद के मामले में हम लोग कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। आज पूरा देश जो है, जिन जवानों ने देश के लिए शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, आज पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, केवल नेताओं की नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके बदौलत, जिन सैनिकों के बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं, वो देश के लिए शहादत देते हैं, भारत माता के लिए कुर्बानी देते हैं, तो उनके परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम सब लोग खड़े रहे। और जब पार्थिव शरीर आया था तो हम एयरपोर्ट भी गए थे और परिजनों से भी हमारी बातचीत हुई थी और हम कहे थे कि घर आकर के जो है हम मुलाकात करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग जो है यहाँ आए हैं और परिवार की कुछ मांगे हैं, सरकार से भी इन्होंने मांग को रखा है। हमको लगता है कि अब नियम जो है तय हो जाना चाहिए। मान लीजिए आर्थिक मदद तो आप सरकार देगी, लेकिन कुछ ऐसा नियम बन जाए जिससे वीर जवानों जो अमर रहे, उनका नाम अमर रहे, उनकी कुर्बानी को लोग आने वाली पीढ़ी याद करे। चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, या द्वार के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से एक नियम बन जाना चाहिए कि भाई परिवार के लोगों को मांग नहीं करनी चाहिए, खुद ही स्वतः जो है सरकार जो है इस चीज को करे। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि प्रत्येक शहीद के नाम पर स्मारक, स्कूल, अस्पताल या मूर्ति जैसी स्थायी पहल की जाए ताकि उनकी शहादत अमर रहे। तो एक सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि ऐसे समय में इन चीज़ों पे ध्यान दें और आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस चीज़ को हम लोग जो है सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे और जो सहयोग हो पाएगा सरकार को खुल करके सहयोग करना चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के लोग, जब भी भारत माता की रक्षा सुरक्षा की बात आती है, जब भी युद्ध होता है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। और ये तो बक्सर, रारा, शाहाबाद का इलाका है कि बड़े तादाद में लोग जो है यहाँ फौज में, तो विशेष तौर पे केंद्र सरकार बनाए ना बनाए, हमने पहले भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं, अगर कोई शहीद होता है देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों के लिए, तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इस मामले में तो हमने अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है, रिसीप्ट भी हमको मिला है कि पत्र उनको प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस मसले को लेकर कि ये हमको या किसी को सूचित नहीं किया गया है। तो हम आप लोगों के माध्यम से फिर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे कहेंगे कि इस चीज़ों पे जो है गौर करना चाहिए और एक मजबूत नियम बनाना चाहिए ताकि परिवार के लोगों को बार बार मांग करने की जरूरत ना पड़े। और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री हो या सरकार में जो भी लोग हों, उन लोगों को भी सलाह है
कि इस तरह का नियम बनाना चाहिए। वो बनाए ना बनाए, लेकिन तेजस्वी जब आएगा तो इस नियम को बनाने का काम सर, उन्होंने वादा किया कि आगामी विधानसभा सत्र में वो शहीदों के लिए नीति, अपराध और शासन की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।